वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है वेट तो करो। तो गाइस, ये इंसान आपको लेकर क्या सोचते हैं, क्या ये फील करते हैं, और ये कोई भी इंसान हो सकते हैं, आपके करंट पार्टनर हो सकते हैं, क्रश हो सकते हैं, किसी के साथ आपका ब्रेकअप है, एक्स के लिए भी रीडिंग आप सुन सकते हो। और अगर किसी ने आपको सिचुएशनशिप में रखा हुआ है तब भी आप इस रीडिंग को सुन सकते हो। मैंने इस रीडिंग को 3 ऑप्शंस में डिवाइड किया है और स्क्रीन पर ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे। अच्छे से तीनों को ऑप्शन आप देखकर टाइम स्टैम्प्स के लिए डिस्क्रिप्शन में चले जाएं। आइए बढ़ते हैं पहले ऑप्शन के साथ। सबसे पहला ऑप्शन है उन लोगों के पार्टनर का जो अक्सर आपके लिए सोचते हैं कि इस रिलेशन में फ्यूचर है भी और नहीं भी। ये पर्सन स्ट्रगल करने से घबराते हैं। इन्हें रिश्ते ऐसे चाहिए ज़िंदगी में जो बहुत आसानी से निभने वाले हों, जिसमें बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े ना हो, शक ना हो, जलन ना हो। मतलब कि ये इंसान ना अपनी मर्जी चलाना पसंद करता है या करती है, और जब इन्हें लगता है कि रिलेशन में वो सब नहीं हो रहा जो वो चाहते हैं, तो ये ना उस रिलेशन में ज़्यादा टाइम देना पसंद नहीं करते, उससे थोड़ा साइड हो जाते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये पर्सन आपको भूल गए हैं या फिर इन्होंने लाइफ में किसी और को पसंद किया है। अभी तो रीडिंग स्टार्ट हुई है, आगे आगे हम देखते हैं रीडिंग में क्या निकल कर आता है। कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि ये प्यार का ऑफर लेकर आपकी तरफ आ रहे हैं, अपना दिल हाथ पे लेकर बोलना चाहते हैं कि हाँ, मुझे तुमसे आज भी प्यार है, मैं आज भी तुमसे आकर्षण फील करता हूँ। फिज़िकल अट्रैक्शन तो दोनों में काफ़ी गज़ब की है। पहली बार जब इन्होंने आपको देखा होगा ना, उसी दिन से इन्होंने माइंड बना लिया होगा कि मुझे रिलेशन चाहिए तो इसी के साथ चाहिए, और ये आपके साथ भी हुआ होगा। लेकिन दूसरी तरफ ऐसा लग रहा है मुझे कि कुछ लोगों के पार्टनर ने ना सच बोलकर आपसे रिलेशन स्टार्ट नहीं किया था। कुछ लोगों के पार्टनर ने आपसे सच्चाई को छुपाया था। हो सकता है कि आपके पार्टनर पहले मैरिड थे या फिर किसी किसी के पार्टनर पहले से डिवोर्सी या डिवोर्स्ड होंगे। जैसे जैसे आप इस रिलेशन में आगे बढ़ते गए हो, आपने उनके लिए बहुत सारी लाइफ में जो सेक्रीफाइसेस हैं, चेंजेस हैं, स्ट्रगल है, वो फेस किया है। अब आप इस रिश्ते में चाहते हो कि भाग दौड़ बंद हो जाए। आप चाहते हो कि पर्सन मेरे साथ रहना चाहते हैं तो कुछ ऐसा करें जिससे मैं उन पे और भी ज़्यादा विश्वास करूं, जिससे मेरे मन में जो हज़ारों सवाल रोज़ चलते हैं वो चलने बंद हो जाए। आप ना धीरे धीरे इस रिलेशन से अपने आप को टायर्ड फील करने लगे हो। जैसे कोई इंसान कोशिश करके थकना शुरू हो जाता है और कहता है कि क्या मिला है मुझे ये रिश्ता। जब से मिला है तब से कुछ ना कुछ इस रिलेशन में चलता ही जा रहा है। थोड़ा सा आपकी एनर्जी मुझे ड्रेन्ड आउट लग रही है। देन यहाँ पे कलर्स निकल कर आए हैं। आज स्पिरिट एनिमल्स निकल कर आए हैं। कलर थेरेपी कुछ लोग यूज़ कर रहे हैं, कुछ लोग क्रिस्टल्स भी पहने हुए हैं। जैसे यहाँ पर मुझे रेड जैस्पर, ग्रीन एवेंचुरिन, मूनस्टोन, क्लियर कॉर्ड्स, सिट्रीन, जेड, रोज कॉर्ड्स, और कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे एमेथिस्ट भी लग रहा है। ये क्रिस्टल्स आपने पहना हुआ है अपनी बॉडी पर, सबने तो नहीं पहना। जिनके लिए ये यूनिवर्स ने मैसेज दिया है वो समझ जाएंगे कि जिनके पास क्रिस्टल्स हैं और जिन्होंने अपने आसपास क्रिस्टल्स को रखा हुआ है, चाहे टंबल स्टोन के रूप में
या क्रिस्टल पिरामिड के रूप में रखा है, बॉडी पे पेंडेंट के रूप में पहना है, ब्रेसलेट के रूप में पहना है, रिंग के रूप में पहना है, या अपने घर के बेडरूम में रखा हुआ है या ऑफिस में कहीं भी रखा हुआ है, तो उनको रिचार्ज करने का टाइम आ गया। आप उन्हें क्लेंस करो, रिचार्ज करो, रीएक्टिवेट करो। आपके क्रिस्टल्स में नेगेटिव एनर्जी मुझे अभी नज़र आ रही है। क्रिस्टल्स और जेमस्टोन्स आपस में बहुत डिफरेंटली काम करते हैं। जेमस्टोन्स को एक बार डाल लिया जाता है तो उनको कुछ सालों तक उतारा नहीं जाता, लेकिन क्रिस्टल्स के साथ ऐसा नहीं है। क्रिस्टल्स को हमें बहुत ध्यान से पहनना भी होता है, उतारना भी होता है, और फिर उनकी एनर्जी ऐसी होती है कि हमें वीकली, बाई वीकली, मंथली उनको रीएक्टिवेट करना है, रिचार्ज करना है, उन्हें क्लिंस करना है। तरीका अगर नहीं आता तो आप मुझसे कंसल्टेशन में जान सकते हो। अब आते हैं रीडिंग पर। तो ये पर्सन जो है डेफिनेटली आपसे मैनिफेस्ट आप इन्हें कर रहे हो, तो ये अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि मैनिफेस्टेशन में वो पावर होती है कि हमारी एनर्जी हाई होनी शुरू हो जाती है, और फिर वो एनर्जी दूर बैठकर हम किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, कब यूज़ कर रहे हैं, अगर हम उसमें पॉजिटिव रहते हैं कि हाँ वो मुझे मिल चुका है, तो वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आना स्टार्ट हो जाती हैं। ये पर्सन बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आ रहे हैं, क्योंकि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हो, कोई मंत्र जाप कर रहे हो, कोई पूजा पाठ कर रहे हो, किसी भी तरह का आपने इनके लिए पॉजिटिव रहना सीख लिया है, तो वो काम कर रहा है। बाकी ये पर्सन ना काफ़ी चालाक है, इन पर पूरी तरह से ट्रस्ट करना अभी आपके लिए सही नहीं होगा। आप अगर इस इंसान से फ्यूचर बनाना चाहते हो तो उनकी अभी एनर्जी ना कमिटमेंट में नहीं है। वो अपनी लाइफ में ना ज़्यादा सेक्सुअली आपसे अराउज्ड फील करते हैं। इनको आपसे ना फिज़िकल होना है, और ये बॉडीली प्लेजर्स भी इंजॉय करते हैं आपके साथ। इन्होंने आपको बोला भी होगा कि आपको देखकर मुझे कुछ कुछ होता है, मतलब वो वाइब्रेशंस आती हैं बॉडी में, वो सेंसेशंस फील होती हैं, टेम्पटेड फील करते हैं ये। तो थोड़ी लस्टफुल डिज़ायर लग रही है, बट आप चाह रहे हो कि यार ये कब तक चलेगा, कब मुझे ये कमिटमेंट देंगे, तो उसमें तो टाइम लगने वाला है गाइस, क्योंकि अभी इनके दिल में ना फन, एन्जॉयमेंट, प्लेजर और फ्लो में लाइफ एंजॉय करना, आगे बढ़ना, वो नज़र आ रहा है। ऐसा नहीं है कि सारी उम्र ये पर्सन ऐसे ही रहेंगे। अभी इनकी एनर्जी ऐसी है कि ये अपने अंदरूनी दुख को अपने चेहरे की मुस्कुराहट से बदल रहे हैं। दोस्त अगर इन्हें पूछते होंगे कि तुम्हारा रिलेशन कैसा चल रहा है, तो ये तुरंत बोलते होंगे वाह, मेरे रिलेशन जैसा तो दुनिया में कोई रिलेशन ही नहीं है, चाहे आपके साथ इनके रिश्ते की बात लगी हो। तो ये ना अभी दुनिया के सामने थोड़ा ऐसे ही बन के दिखा रहे हैं। बाकी लोगों के पार्टनर में मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा है, करियर में ध्यान ज़्यादा दे रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि मुझे लोगों से आगे निकलना है, पैसा कमाना है, नाम बनाना है। शायद घर वालों से भी कभी कभी कहा सुनी होती है इनकी। और ये ना अभी आपके पास आने तो बहुत जल्दी वाले हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि पार्टी वार्टी करना चाहते हैं और आपके साथ घूमना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि आपके पास 10 मिनट भी अगर बैठ जाओ ना, या आपसे बात कर लो फ़ोन पर, तो सारा दिन उनको अंदर से ना एक एनर्जी फील होती है, जैसे उन्होंने कोई पावर डोज मिल गया है, या कोई ऐसा हेल्दी खाना खा लिया है, या कोई ऐसा सप्लीमेंट ले लिया है जिससे हमें लगता है ना कि वाह, शरीर में वो ऊर्जा आ गई है। तो वो आपको एक पॉजिटिव एंड वाइट लाइट में देख रहे हैं। यहाँ पे एंजल्स के कार्ड भी आए हैं, तो आपको एंजल्स को प्रेयर करना चाहिए रिलेशन के लिए। कलर में मुझे लग रहा है कि आप कलर्स काफ़ी यूज़ कर रहे हो आजकल। मैंने पिछले कई वीडियोस में कलर्स के ऊपर बहुत डिटेल में समझाया भी था, बोला भी था कि आपके कार्ड्स में अगर कलर थेरेपी पे गाइडेंस निकल कर आ रही है, तो रंगों से अगर आपकी ज़िंदगी खुशहाल बनती है, प्रेम बढ़ता है रिलेशन में, और पर्सन लौट कर आपकी तरफ आते हैं, तो क्यों
नहीं हमें रंगों का इस्तेमाल करना चाहिए। क्यों हम बहुत ही रिजिड हो जाते हैं कि बस मुझे तो ब्लैक कलर पसंद है तो मुझे ब्लैक ही पहनना है। कलर कोई सही या गलत नहीं होता, लेकिन ऑरा में कुछ ऐसे रंग होते हैं जो आपकी एनर्जी को बढ़ाते हैं ताकि सामने वाले लोग आपसे आकर्षित हों, आपकी अच्छाइयों को उन्हें अट्रैक्ट करने का जो कलर का एक तरीका होता है ना कि आपके जो अंदर क्वालिटीज़ है वो दूसरे लोगों तक पहुँचे, तो आपकी ऊर्जा उन्हें अट्रैक्ट करती है। फिर वो लोग अपने इनर फियर्स, इनसिक्योरिटीज़, नेगेटिविटी को जब ट्रिगर हुआ महसूस करते हैं कि यार अब जाके मेरी लाइफ में कोई ऐसा इंसान मिला है मुझे जो मेरी कमियां भी मुझे बताता है, फिर वो अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं। तो आपका पर्सन आपको काफ़ी विजडम से भरा हुआ, काफ़ी कह लो कि पॉजिटिव, हैपनिंग और एक्टिव पर्सन मानते हैं। ये थी आपकी रीडिंग। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आज आपको लिखना है थैंक यू एंजल, और कोई भी आप एंजल नंबर डाल सकते हो, 777 लिख सकते हो, वीडियो को लाइक दे सकते हो, चैनल को कर सकते हो सब्सक्राइब। कंसल्टेशन से जुड़ी हुई जानकारी, काफ़ी लोग जो नए हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लें, और अगर आप लोगों ने मुझे अभी तक इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो क्या करते रहते हो गाइस। रीडिंग सुनने के बाद आपको सोना नहीं है, जागना है, और इंस्टाग्राम पे पहुंचकर मुझे फॉलो करना है, और उसके बाद डीएम कर सकते हो पर्सनल पेड रीडिंग के लिए। टॉक थ्रू टैरो नाम से ही मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। बढ़ते हैं आज के प्यारे प्यारे से दूसरे ऑप्शन पर। सेकेंड ऑप्शन जिन लोगों ने चुना है, आप लोगों के लिए पार्टनर का जो दिल है, दिमाग है, एनर्जी है, ऑरा है, जो कुछ भी है। अभी तो मुझे हर दिशा में एनर्जी टूटी हुई लग रही है। इंसान अंदर से टूटा हुआ है, हिला हुआ है। दिमाग इनका कभी कभी गर्मी में सटक जाता है, गुस्सा जल्दी आता होगा तो ये डिसीजन गलत लेते हैं, बाद में इनको रोना भी आता है, कई बार तो दीवार पे सर मारने का मन करता है। ऐसा इनके साथ होता है। कुछ लोगों को हंसी आ रही होगी कि मैम ये क्या कह रहे हैं। गाइस, ये रीडिंग अभी स्टार्ट हुई है और शुरू में ही एक दो लाइन सुनकर ना आप पूरी रीडिंग का अंदाज़ा नहीं लगा सकते, क्योंकि टैरो तो एक मिस्टीरियस कह लो टूल है जो हमें समझ नहीं आता। टैरो को आप जितना सीखना चाहोगे ना, आपको हर दिन लगेगा कि यार मैंने ये भी नहीं सीखा, वो भी नहीं सीखा, क्योंकि टैरो है ही ऐसी चीज़, एनर्जी पल पल में बदल जाती है। तो मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर ने आपसे वॉक अवे किया था। अब ये इंसान, ये बंदा और ये बंदी जो भी है, आपसे नजरें नहीं मिला पा रहे, उन्हें शर्मिंदगी हो रही है, उन्हें गिल्ट फील हो रहा है, उन्हें रोना भी आ रहा है, लेकिन वो इस चीज को दिखाएंगे नहीं। ये इंसान ना बड़ा जिद्दी इंसान है। ये पर्सन आपको देख रहे हैं अपनी जिंदगी में खुश। इन्हें या तो किसी ने बोला है कि तुम्हारे बिना देख लो उसकी तो लॉटरी निकल गई है। इस पर्सन को ना जलन हो रही है। ये पर्सन ना दो लोगों में आपको जगल कर रहे थे। इन्होंने ना दो ऑप्शंस अपनी लाइफ में रखे हुए थे। कुछ लोगों में ये पर्सन हो सकते हैं शादीशुदा, लेकिन ये बात इन्होंने बाद में बताई है आपको रिलेशन में, और कुछ लोगों को पहले से ही पता था कि ये मैरिड हैं। फिर भी आपने इनको इतना प्यार किया, इतना प्यार किया, इतना प्यार किया कि आपको एक बार अपने दिल में ये लगने लगा था कि ये उस इंसान को छोड़ देंगे और मेरे से शादी करेंगे, पर ऐसा हुआ नहीं है। अब आप अपनी लाइफ में ऐसा फील कर रहे हो कि किसी ने आपको बिट्रेल दिया है, किसी ने इतना गंदे वाला आपको धोखा दिया है कि आप उस धोखे से अपने आप को उभार नहीं पा रहे। आपकी एनर्जीज ना मेरे को थोड़ी इनकी एनर्जी से मैच करती हुई नहीं दिख रही। ये पर्सन मुझे पॉजिटिव लग रहे हैं लाइफ में। आप मुझे अभी लग रहा है जिंदगी में इनको लेकर थोड़ा सा घबरा चुके हो। आपको ऐसा लग रहा है कि
काफ़ी टाइम से इनकी तरफ से मुझे कॉल नहीं आया, मैसेज नहीं आया। शायद इन्होंने कहीं और रिलेशन स्टार्ट कर लिया है। और कुछ लोगों के पार्टनर ऑलरेडी थर्ड पार्टी में पहले से ही हैं। बाकियों के पार्टनर सिंगल लग रहे हैं, लेकिन अभी वो अपनी ज़िंदगी में आपके बारे में जब भी सोचते हैं ना, उनको ऐसा लगता है कि मेरी पार्टनर बहुत इनोसेंट है, बहुत ही भोला भाला आपको मानते हैं कि आप उनकी बातों में भी आ जाते हो। आपके साथ उन्होंने कई बार इस रिलेशन में कुछ वादे किए हैं, जिसमें से वो कुछ ही वादों को पूरा किए, और बाकी जब उन्हें लगा कि अब आप उन्हें पूछ रहे हो फैमिली से कब मिलाओगे, कब बात करोगे, हमारा फ्यूचर क्या है, तो वो आपको ऐसे सवालों का सही जवाब या तो देते नहीं होंगे, और अगर जवाब देते होंगे तो कुछ ऐसी बातें करते होंगे जिस पे आपको डाउट आता होगा। ये पर्सन आपसे उम्र में या तो यंग है, और कुछ लोगों के पार्टनर मुझे उम्र में काफ़ी बड़े लग रहे हैं। एज का तो मसला नहीं है, लेकिन जो मसला यहाँ मुझे दिख रहा है, जो इशू आ रहा है आपके रिलेशन में, वो फैमिली इशू है। कास्ट, रिलीजन अलग भी हो सकता है, या फिर इन्हें पता है कि मेरी फैमिली मेरा फ्यूचर या मेरी शादी उसी इंसान से कराएगा या कराएगी जो हमारे धर्म, जाति, समाज का हो। तो ये चीज़ें आपको शायद इन्होंने बताई नहीं है, बट उन्हें दिल में ये सारी बातें पता हैं। शायद वो ऊपर ऊपर से तो कहते हैं मैं मना लूँगा, हम तो मॉडर्न हैं, सोच मेरे घर वालों की बहुत ओपन है, मान जाएंगे, पर अंदर से उन्हें सच पता है। तो गाइज, आपका रिलेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, आपके पर्सन ने धोखा दिया है गाइज आपको, ये आपको पता है। धोखा किस वे में दिया है? इस पर्सन ने पहले आपको खुद प्रेम ऑफर किया, लव का ऑफर खुद दिया, आप इन्हें पहली नज़र में ही पसंद आ गए थे। उसी दिन से इन्होंने मन बना लिया था कि मुझे इससे तो दोस्ती करनी है, इसके साथ तो मुझे रिलेशन में जाना है। अब क्या कर रहे हैं वो कि उन्होंने आपको अपनी मर्जी से रिलेशन में आना जाना लगा कर रखा हुआ है। कभी वो आप पे इतना जान छिड़कते हैं, पैम्परिंग करते हैं, केयर करते हैं, आपको लेकर पॉजेसिव हो जाते हैं कि आपको बोलते भी होंगे तुम कहीं भी जा रहे हो मुझे वीडियो कॉल करके दिखाओ, मुझे अपनी लोकेशन सेंड करो, मुझे ये बताओ तुम कहाँ जा रहे हो। फ़ोन ऑन करवा देते होंगे कि फ़ोन को बंद मत करना, ऑन ही रहने देना, मुझे सुनना है कि तुम कहाँ हो। ऐसी ऐसी चीज़ें भी यहाँ मैं आज टैरो में देख पा रही हूँ। तो ये मुझे ऐसा रिलेशन लग रहा है कि जो थोड़ा सा ना रिस्की रिलेशन है। या तो ये पर्सन दुनिया, समाज से छुपाकर आपके रिलेशन को चलाना चाहते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि क्यों ना हम ऐसा करें कि इस रिलेशन को दुनिया से छुपाकर किसी को पता भी ना चले कि हम रिलेशन में हैं और हम इस रिलेशन में बने रहें। वो कुछ ऐसा आपको बोलने वाले हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर आपके साथ लिविंग में भी हो सकते हैं। यहाँ मुझे बहुत कम कार्ड्स आए हैं एक्चुअली, 3 से 4% लोगों के लिए लग रहा है मुझे कि कुछ लोगों के पार्टनर आपके साथ ऑलरेडी लिविंग रिलेशन में रहते थे, लेकिन बाद में आपको पता चला कि ये किसी और के साथ भी कांटेक्ट में हैं। तो शायद आप ना काफ़ी ज़्यादा झटका खा चुके हो इस रिश्ते में। कोई बहुत बड़ा आपको झटका मिला है जो आपको अब बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। आप इस पर्सन के लिए टैरो रीडिंग शायद रोज़ ही सुनने आते हो और एक उम्मीद के साथ आते हो कि आपका जो टूटा हुआ दिल है एक दिन जुड़ जाएगा। बट अभी तो पर्सन का ध्यान कहीं और है गाइस। थर्ड पार्टी में है आपके पार्टनर। आप चाहें तो थर्ड पार्टी को निकालने के लिए अपनी तरफ से मैनिफेस्टेशंस कर सकते हो, मेरे से कंसल्टेशंस भी ले सकते हो।
उसकी सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, क्योंकि कई बार ना मैनिफेस्टेशन का जो रिज़ल्ट है वो थोड़ा लेट आता है और कुछ लोगों को ना इतना सब्र नहीं हो पाता, उन्हें लगता है हम बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं और कितना वेट करें। तो ये रीडिंग यहीं तक थी, राशियां सारी आई हैं, इसे आप क्लेम कर लो। 777 एंजल नंबर आज कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए। थैंक यू एंजल ज़रूर लिखिए गाइस। और मुझे अच्छा नहीं लगता गाइस आप में से कुछ लोग कमेंट नहीं डालते। कितनी बारी बोलती हूँ गाइस कि आप लोगों को मैंने देखा नहीं है, आपकी एनर्जी को मुझे टैरो में कैसे जानना है, कब जानना है, किस सिचुएशन के लिए जानना है, तो मुझे आपकी एनर्जी इस चैनल से कनेक्टेड फील होनी चाहिए। मैं एक एनर्जी रीडर भी हूँ, मेरा इंट्यूशन लेवल और मेरी साइकिक एनर्जी कई बार मुझे यूनिवर्स और स्पिरिट गाइड्स के साथ कनेक्शन फील करवाती है। जब मैं आप लोगों के कार्ड्स पकड़ती हूँ, हाथ में निकालती हूँ आपके कार्ड्स, तो प्लीज़ डू सपोर्ट दिस चैनल एंड ट्राई टू कनेक्ट योर एनर्जीज टू दिस चैनल। और उसका सिंपल तरीका यही है, कमेंट करो, 777 लिखो, थैंक यू एंजल लिखो, वीडियो को लाइक दे दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बढ़ते हैं आखिरी ऑप्शन 3 की तरफ। तो ये वाला जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन वाले लोग ना पहले ऑप्शन 2 की तरफ अट्रैक्ट हुए, फिर उन्होंने कहा नहीं 3 ही देखते हैं, और अभी भी कुछ लोगों का ध्यान 1 और 3 में कंफ्यूज हो रहा होगा। आज तो 3 ऑप्शन लगे हैं, तो आप इजीली 2 ऑप्शंस को सुन सकते हो। बट एज आई ऑलवेज से कि ट्राई टू बी मोर इंट्यूटिव, एंड इंट्यूटिव बनने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अपना इंट्यूशन पावर मजबूत आप सिंपल तरीक़ों से कर सकते हो, और उसकी ज़्यादा जानकारी आपको इंटरनेट पे आराम से मिल जाएगी। अच्छी इंट्यूशन होगी ना, तो एक सही ऑप्शन आप चुनोगे और वो एनर्जी आपके साथ सबसे ज़्यादा कनेक्ट करेगी। अब आते हैं रीडिंग पर। पहला कार्ड यहाँ पे है एक ऐसे इंसान का जो बहुत जल्दी आपसे कांटेक्ट करने के लिए भागते हुए, उड़ते हुए, दौड़ते हुए आने वाले हैं। कुछ लोगों में ये पर्सन अगले 5 दिनों में भी आ सकते हैं, 90 घंटों में भी आ सकते हैं, 3 दिनों में भी आ सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपसे कोई गुड न्यूज़ शेयर करने आ रहे हैं, कुछ खुशखबरी देने आ रहे हैं और बहुत जल्दी आ रहे हैं। अगर ये ऑलरेडी आपके कांटेक्ट में हैं, रोज़ बातें होती हैं, तो फिर कहना ही क्या। ये पर्सन अपने जीवन के कुछ सुखद पलों को आपके साथ मिलकर जश्न मनाने में बिलीव करते हैं। ये पर्सन पसंद करते हैं कि आप उनके खुशियों में भी शामिल हो जाओ, तो ये कुछ न्यूज़ देने आपको आ रहे हैं। वंडरफुल। बाकी लोगों के पार्टनर तो मुझे लग रहा है कि बहुत ज़िद्दी हैं, अपनी ज़िद में अकड़ के बैठे हुए हैं कि मेरे को नहीं जाना, मुझे सॉरी नहीं बोलना, मुझे उसको मनाना नहीं है, मैं उसकी तरफ नहीं जाऊंगा, वो मेरी तरफ आएगी या आएगा। तो इस तरह की सोच में अभी आपके पार्टनर दिख रहे हैं कुछ लोगों के। देन आप जस्टिस मांग रहे हो ईश्वर से। ऐसा क्या हुआ है गाइस आपके साथ? यहाँ पे कर्मा को लेकर मुझे लग रहा है कुछ लोग दुखी दिल से रीडिंग सुनने आए हैं। कुछ गलत हुआ है आपके साथ, जैसे किसी ने बहुत बड़ा धोखा दिया है, किसी ने ऐसा धोखा दिया है जो आपको अभी तक अंदर से हिला चुका है और वो हीलिंग अभी तक आपकी कंप्लीट नहीं हुई। इसके लिए मैं आपको सजेशन दूंगी छोटा सा, कि आप कर्मा पे मैंने एक वीडियो रिसेंटली बनाया है, वैसे काफ़ी पुराने वीडियोस भी मिल जाएंगे कर्मा पे, लेकिन एक ज़बरदस्त वीडियो बनाया है। मुझे लगता है अभी 2 दिन पहले का ही वीडियो होगा, 2 या 4 दिन पहले का। प्लेलिस्ट में वो वीडियो मिल जाएगा। अगर आपको सुनना है कि आपके साथ बुरा करने वाले इंसान को क्या कर्म मिलने वाला है, क्या कर्मा है उसका, तो वो वीडियो मिस आउट मत करना, सुन लेना।
क्योंकि मुझे ना यहाँ पे कुछ लोग सैड लग रहे हैं और मुझे नहीं अच्छा लगता। मैं रीडिंग करती हूँ तो आपकी एनर्जी आती है कि मेरे दर्शक दुखी क्यों हैं। कुछ लोग तो इसलिए दुखी हैं पार्टनर नहीं आ रहे, कुछ लोग इसलिए परेशान हैं कि पार्टनर थर्ड पार्टी में है, और कुछ लोग इसलिए दुखी हैं कि किसी ने उनको बहुत बड़ा धोखा दिया है। चलिए रीडिंग पर आते हैं। अगला कार्ड है कि पार्टनर जो सोच रहे हैं वो ये है कि ये आपके साथ रिलेशन को ठीक करने का मिडल का कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं, बीच का रास्ता। ये पर्सन ना बातों में बहुत तेज है, ये अपनी बातों में आपको ले लेते हैं। हो सकता है आप और ये दोस्तों के थ्रू मिले हो, अगर आप दोनों के बीच में म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं तो ये उनके साथ आपके बारे में बात करने वाले हैं। और ये अभी नहीं होगा, ये होगा आने वाले 2 हफ्तों के अंदर। ये आपके किसी फ्रेंड को कह सकते हैं कि प्लीज़ यार उसको समझा दो या उसको बता दो कि मेरे को उससे प्यार है, लेकिन अगर मैं उसको अभी शादी के लिए हाँ नहीं कर पा रहा या कर पा रही तो मेरी लाइफ में कुछ और भी चल रहा है। शायद करियर उनके लिए अभी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, या फिर उनका कोई प्लान हो सकता है गाइस किसी दूसरे शहर या कंट्री में जाने का, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उनके घर वालों से उन्हें कोई प्रेशर फील होता है। कई बार होते हैं ना फैमिली वाले मानते नहीं हैं, लेकिन इंसान अंदर से चाह रहा है कि आपके साथ उसका फ्यूचर बने। ये मैं शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, जो अपने पर्सन से शादी करना चाहते हैं और उनके पार्टनर कमिटमेंट नहीं दे रहे। कोई इशू तो है, चाहे ये अलग धर्म से आते हैं, अलग जाति या संप्रदाय से आते हैं, इस वजह से इनको लग रहा है कि मुश्किल आएगी। या फिर हो सकता है कि अभी उन्हें लगता है कि वो फाइनेंशियली इतने इंडिपेंडेंट नहीं है कि वो अपना डिसीजन खुद ले लें और फैमिली वाले उन्हें कुछ बोले ही ना। क्योंकि जब हम फाइनेंशियली बहुत सिक्योर हो जाते हैं या अबंडेंट हो जाते हैं ना, तो कई बार परिवार वाले भी हमारे डिसीजन को सल्यूट करते हैं। तो अभी अगर वो करियर पे ध्यान देते हैं, बिजनेस पे ध्यान दे रहे हैं, तो उन्हें देने दो, परेशान मत हो, क्योंकि मुझे कोई और उनकी लाइफ में नहीं दिख रहा आपके अलावा। बट बाकी लोगों के लिए थर्ड पार्टी का कार्ड है, जिनको मैंने बोला है कि आपको धोखा मिला है और आप उस धोखे से बाहर नहीं निकल पा रहे। अक्सर आप उन्हें याद करके रोते हो, कई बार उनको स्टॉक एंड स्पाई करते हो, फिर आपका मन परेशान हो जाता है कि इतना बुरा इस इंसान ने मेरे साथ क्यों किया है। अभी भी वो थर्ड पार्टी में है। बाकी ना यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अगले कुछ दिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी हाई होगी पार्टनर की, जिसमें वो फिज़िकल ब्यूटी के साथ साथ आपकी पर्सनैलिटी पे मर मिटना शुरू कर देंगे। अगर आप अपनी बॉडी पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो और अपने आउटर अपीयरेंस पे टाइम दे रहे हो, जैसे कुछ लोग कभी कभी ऐसा करते हैं ना कि अगर हमें कोई कह दे कि वो तो तुमसे ज़्यादा सुंदर है, तुम तो अपने ऊपर ध्यान नहीं देते, उसको देख लो, उसकी गर्लफ्रेंड या उसका बॉयफ्रेंड अपने ऊपर कितना ध्यान देता है। तो आपको ना कोई बात दिल में बैठ गई है, या वो बात आपको इतनी चुभ गई है कि आप रिजल्ट दिखाना चाहते हो कि अब मैं तुझे दिखाती हूँ या दिखाता हूँ कि मैं भी किस लेवल पर जा सकता हूँ। तो या तो आप अपनी बॉडी पे ध्यान दे रहे हो, ब्यूटी पे ध्यान दे रहे हो, करियर पे ध्यान दे रहे हो, कुछ तो देने वाले हो सबक, जिसके कारण ये पर्सन अभी भी ऐसा फील कर रहे हैं कि अच्छा उसने मुझे ऐसा कहा है, देख लेते हैं इसकी लाइफ में आगे क्या होता है। तो आपने ठान लिया है कि मैं इसको जाने तो नहीं दूंगा, लेकिन इसको कुछ बन के दिखाऊंगा या दिखाऊंगी। तो ये पर्सन अभी आराम से बैठे हुए हैं, शांत। इनको पता भी है अंदर से कि हम लोग जो भी एक दूसरे को बोलते हैं, हमारा कुछ टाइम बाद दोबारा मिलना तो लिखा होता है, हमने तो मिलना ही है। तो क्या हुआ अगर मैं थोड़े दिन उससे बात नहीं करूँगा या वो मुझसे बात नहीं करेगी, लेकिन अंदर से उन्हें पता है कि वी आर कनेक्टेड। बाकी यहाँ पे राशियाँ मुझे सारी नज़र आ रही हैं, और कुछ लोगों के पार्टनर बहुत इमोशनल फील कर रहे हैं इन दिनों आपको लेकर।
ये मुझे लग रहा है कि पोर्टल के बाद एनर्जी इनकी बदल गई है। आपके बारे में इनको काफ़ी ज़्यादा सपने भी आ रहे हैं, सिंक्रोनिसिटीज़ भी फील हो रही हैं, कुछ नंबर्स वगैरह इनको भी दिख रहे हैं आपसे रिलेटेड, बट ये डिकोड नहीं कर पा रहे। तो ये रीडिंग यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में लिखिए 777। थैंक यू एंजल। वीडियो को लाइक देना है गाइस और चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर किसी अन्य ऑप्शन पर ध्यान गया तो आप उसे भी सुन सकते हो, और मेरे साथ जिन्हें कंसल्टेशंस लेनी है वो कृपया करके वीडियो पर हमेशा मेरे साथ कांटेक्ट करने की जानकारी फ्लैश हो रही होती है, आप लोग उसे ज़रूर देखा करो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरे साथ कंसल्टेशंस लेने की जानकारी को लगाया गया है, और इंस्टा पे भी आप मुझसे फॉलो करने के बाद पेड रीडिंग्स के लिए डीएम कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट टॉक थ्रू टैरो है, और उसका ऑफिशियल लिंक आपको लगा हुआ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपका कोई अपना टॉपिक है जिस पे आप अगला वीडियो देखना चाहते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा गाइस टॉपिक डालो, अपनी रिक्वेस्ट डालो कि ये वाला टॉपिक आए, वो ज़रूर आएगा और आता भी है एज़ प्रॉमिस्ड। मैंने सबसे वादा किया है कि सबके टॉपिक आएंगे एक एक करके। जिनकी ज़्यादा रिक्वेस्ट पहले आती है, यानी कि सुनने वाले ज़्यादा उस टॉपिक को कमेंट में डालते हैं, तो वो वीडियो एक ही दिन में आ जाता है। जैसे आपने आज रिक्वेस्ट डाली तो कल 24 घंटे के अंदर वो वीडियो आ जाएगा। बाकियों के लिए एक हफ्ते में वीडियो आता है। तो अभी इतना ही गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।